प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 4 को पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वैराटनी जाली। अनेक कीव इहाँ उपजे, वैराट मुख वखाण, वचन कही माहे थाय मोटा, पण पामे नहीं निर्वाण। इस संसार में अनेक कविजन हुए हैं जिन्होंने इस विराट की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। वे विशिष्ट शब्द प्रयोग करने से बड़े कहलाए, परंतु निश्चय ही परम तत्व को प्राप्त नहीं कर पाए। बोले सहु बेसुधमा, कोई वचन काढ़े विशाल, उत्पन्न सर्वे मोहनी, ते थई जायो पंपाल। इस प्रकार वर्णन करने वालों ने बेसुधी में जानकारी बिना ही अपनी अनेक कविताओं में विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है, परंतु उनकी वाणी मोह तत्व से उत्पन्न होने के कारण झूठी सिद्ध होती है। विराट कहे मारो फेर अवलो, मूल छे आकाश, डालो पसरी पाताल मां, एम कहे वेद प्रकाश। वेदों में कहा गया है कि यह विराट का चक्र ही उल्टा है, क्योंकि इसका मूल आकाश में है और शाखाएं पाताल की ओर फैली हुई है। दौड़े सहु कोई फल ने, ऊंचा चढ़े आसमान, आकाश फल मले नहीं, कोई विचारे नहीं ए वाण। इस संसार रूप वृक्ष का फल प्राप्त करने के लिए सब लोग ऊंची ऊंची महत्वाकांक्षाएं लेकर आकाश तक उड़न भरते हैं, किंतु उसके फल आकाश में नहीं मिलते हैं, अर्थात ऐसी झूठी उड़ान में सुख की प्राप्ति नहीं होती है। वेद के इन वचनों पर कोई विचार ही नहीं करता। फल डाल अगोचर, आड़ी अंतराय पाताल, विराट वेद बन्ने कोहेड़ा, गूंथी ते रामत जाल। इस संसार रूपी वृक्ष के फल तथा डालियां अदृश्य हैं। इस ब्रह्मांड के बीच पाताल से लेकर वैकुंठ तक अज्ञान का पर्दा टंगा हुआ है। इस अज्ञानता के कारण विराट का संबंध और वेद का कर्मकांड, ये दोनों अज्ञानियों के लिए पहेली की समान बनकर उलझन पैदा करते हैं। यह संसार इस प्रकार के जाल में फंसा हुआ है। विध बन्ने दिसे विगते, ना बने वली मुख, गूंथी जालो बन्ने जुगते, मानी लीदा दुख सुख। इन दोनों वेद और विराट की उत्पत्ति इस प्रकार की है कि शेष साईं भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी के मुख से वेद और विराट की सृष्टि हुई। दोनों के भीतर मायावी अज्ञानता का जाल फैला हुआ है, अर्थात सब इसी में अपना सुख दुख मानकर बैठे हुए हैं। बन्ने कोहेड़ा बे भांतना, विराट ने वली वेद, ए जीव जालो जाली बांधिया,
जाने नहीं कोई भेद। ये दोनों वेद और विराट दो प्रकार की उलझनें हैं। विराट द्वारा पारिवारिक संबंध तथा वेद द्वारा कर्मकांड की उलझन पैदा होती है। जीव को इन दोनों ने कसकर बांध रखा है। इसका रहस्य कोई नहीं जानता। कड़ी न लांधे केहने ए जालोनी जिनस। त्रिगुण ने लांधे नहीं तो सु करे मूढ़ मनीष। विराट तथा वेद का सच्चा अर्थ और उन्हें खोलने की क्षमता किसी के पास नहीं है। यह जाल किस प्रकार का है यह किसी को ज्ञात नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के अधिपति ब्रह्मा विष्णु महेश को भी यह ज्ञान नहीं है, तो यह मूढ़ मनुष्य कर ही क्या सकता है। देखाड़वा तमने कोहेड़ा की धा एह। उखेड़ी फेर टालूं अवलो जेम छल न चाले तेह। हे सुंदर साथ जी, आप सबको यह झूठा खेल दिखाने के लिए इस झूठे अंधकार पूर्ण संसार की रचना की गई है। अब मैं इसका उल्टा चक्र मायावी उलझन हटाकर उन्हें जड़ से उखाड़ दूंगी, ताकि तुम पर माया के छल का कोई प्रभाव न पड़े। ताण अवलात अताग पूरा आमलो अवलो एह। आत्मने खोटी करे साची ते देखे देह। इस संसार विराट का आकर्षण उल्टा माया की ओर ले जाने वाला है, जिसका कोई अंत नहीं होता। सत रज तम रूपी भंवरी उल्टी दिशा में चल रही है, जिसके कारण आत्मा को अनित्य और झूठे शरीर को नित्य समझा जाने लगा है। करे सगाई देह सु नहीं आत्मनी ओलखाण। सनमंध पाले देह सु ए मोह जल अवलो ताण। ये संसारी लोग इस नासवान शरीर के साथ संबंध स्थापित करते हैं। उन्हें आत्मा की पहचान नहीं है। वे शरीर के साथ के मायावी संबंध का पालन करते हैं। इस प्रकार मोहजल यानी भवसागर का उल्टा ही आकर्षण है। मर्दन अंगे चंदन चर्चे प्रीते पीर से पाक। सेजा समारी सेवा करे जाने मूल संबंध साख्यात। मृत्यु को प्राप्त होने वाले इस शरीर पर तेल का मर्दन और चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करते हैं तथा अत्यंत प्रेम से रसोई बनाकर भोजन परोसते हैं। विश्रांति के लिए सैया को ठीक कर अच्छी तरह सेवा शुश्रूषा करते हैं। ऐसा लगता है कि मानो इस शरीर के साथ उनका मूल संबंध है। आत्म टले जारे अंग थी त्यारे अंग हाथे बाले। सेवा करता जेवालपणे ते संबंध एवो पाले। जब शरीर से जीव निकल जाता है तब इसकी सेवा करने वाले पुत्र पौत्रादि जन अपने ही हाथों से इसका अग्नि संस्कार करते हैं। बचपन से ही जिस शरीर की लाड प्यार से सेवा करते रहे उसी के साथ इस प्रकार का संबंध रखते हैं। हाथ पग मुख नेत्र नासिका सहु अंग तेह ना तेह। तेणे घर सहु अबड़ावियूं सेवा ते करता जेह। मृतक शरीर के सब अंग हाथ पांव मुख नेत्र नासिका आदि यथावत ही है। इनमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता।
जिस शरीर की वे अच्छी प्रकार सेवा करते थे, अब आत्मा के निकल जाने के बाद उसी शरीर ने पूरे घर को छूत लगा दी है। अंग सर्वे वाला लागे, विछोड़ो खीण न खमाय, चेतन चाल्या पछी ते अंग, उठी उठी खावा धाय। मृत्यु से पूर्व सभी अंग प्रत्यंग अत्यंत प्यारे लगते थे, यहाँ तक कि एक क्षण का भी वियोग भी सहन नहीं होता था। किंतु आत्मा रूपी चैतन्य के निकल जाने के बाद शरीर के वही अंग भयानक लगने लगते हैं, मानो उठ उठ कर खाने के लिए दौड़ रहे हों। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कलश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 5 की 15 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रणाम जी।